नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और उसमें हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्यामितीय समन्वयों के विन्यासों का निर्धारण। हमने उससे पहले ज्यामितीय समन्वयता क्या होती है उसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे यौगिक जिनमें द्विबंधित कार्बन परमाणुओं की दोनों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु और समूह से जुड़ी हुई हो, ज्यामितीय समन्वयता दर्शाते हैं। और हमने ये देखा था कि ज्यामितीय समन्वयता के लिए दो शर्तें आवश्यक है, एक यौगिक में द्विबंध होना और दूसरा कि जो द्विबंधित कार्बन परमाणु हैं उनकी दोनों संयोजकताएं समान समूह से जुड़ी हुई ना हो। इन दोनों शर्तों के अगर कोई यौगिक फुलफिल करता है तो उस यौगिक में हम ज्यामितीय समन्वयता को दर्शा सकते हैं। और हमने उसके सिस और ट्रांसफॉर्म भी देखे थे। आज हम देखेंगे कि ज्यामितीय समन्वयताओं के विन्यासों का निर्धारण। देखिए कि कोई ज्यामितीय समन्वयता समपक्ष विन्यास वाला है या विपक्ष विन्यास वाला है, इसको ज्ञात करने के लिए हमें जो विधियां काम में ली है उनमें से फर्स्ट मेथड है साइक्लाइजेशन मेथड या चक्रीकरण विधि। तो जो समपक्ष समन्वयी है यानी सिस आइसोमर में जो क्रियात्मक समूह हैं वो एक ही तरफ होने के कारण उनकी अंतर क्रिया द्वारा अणु का शीघ्रता से चक्रीकरण हो जाता है, किंतु विपक्षी रूप में ऐसा संभव नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल मैलेइक एसिड है, उस मैलेइक एसिड को अगर हमने 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो मैलेइक एनहाइड्राइड बनता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड ऐसा नहीं करता। हाँ, फ्यूमेरिक एसिड को अगर हम 275 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो उसका पाईबंध दुर्लभ हो जाएगा, अणु में घूर्णन होगा और वो फिर मैलेइक एनहाइड्राइड बना देता है। तो यहाँ पर देखिए आप ये यौगिक मैंने दर्शाया है, इस यौगिक में मैलेइक एसिड है और ये मैलेइक एसिड जिसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड C COOH COOH CH। इसको अगर हमने गर्म किया 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो इसमें ये चक्रीकरण की प्रक्रिया होती है, H2O इसमें से निकल गया और ये बना मैलेइक एनहाइड्राइड जिसका सूत्र है C डबल बॉन्ड C CO एंड O। ये मैलेइक एनहाइड्राइड बन गया। इसी तरह से यहाँ पर हमने ये देखिए फ्यूमेरिक एसिड है जिसमें COOH ग्रुप ऑपोजिट पोजीशन पर अटैच्ड है। तो ऑपोजिट होने की वजह से इसमें 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो ये साइक्लाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, लेकिन जब हमने इसका टेम्परेचर 275 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो इतना गर्म करने पर इससे फ्यूमेरिक एसिड से मैलेइक एनहाइड्राइड बन जाता है। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो है डाइपोल मूवमेंट मेथड या जिसे हम द्विघूर्ण आघूर्ण विधि कहते हैं। तो जो समपक्ष रूप है उनका द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है और विपक्ष रूप का द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। यानी जो समपक्ष सिस फॉर्म का तो डाइपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू होती है, जबकि ट्रांसफॉर्म की डाइपोल मोमेंट 0 होती है। तो इसका कारण ये है कि समान समूह विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे का इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उदासीन कर देते हैं, यानी उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो ट्रांसफॉर्म में अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाता है। तो जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं डाइक्लोरोएथीन और 2-ब्यूटीन का एग्जाम्पल है। देखिए ये जो डाइक्लोरोएथीन है, इस डाइक्लोरोएथीन के समान समूह एक ही साइड है और इस कारण से इसका जो म्यू है उसकी वैल्यू यानी डाइपोल मोमेंट का जो मान है वो 1.85D हो गया।
जबकि इसका जो ट्रांसफॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म यानी Cl ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इस कारण से इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 ब्यूटीन में CH3 ग्रुप एक ही साइड है, तो इसका म्यू का मान 0.4d है, जबकि इसमें ट्रांसफॉर्म में इसका CH3 अपोजिट साइड है, तो ये एक दूसरे के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट 0 है। अब यहाँ पर एक अगर हम ये कहें कि ज्यामिति समावयी ऐसे ज्यामिति समाई जिनमें दोनों कार्बन परमाणु पर विपरीत इलेक्ट्रॉन प्रभाव वाले समूह जुड़े हों, तो समकक्ष रूप का डाइपोल मोमेंट विपक्ष रूप की तुलना में कम होगा। क्यों? क्योंकि जो विपक्ष रूप है उसमें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव जुड़ जाएगा, लेकिन समकक्ष प्रभाव में इसके इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव उदासीन होते हैं। यानी ये देखिए एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये है हमारे पास, देखिए ये कंपाउंड है ना, यहाँ पर ये Cl अटैच्ड है, ठीक है। अगर हम इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये हो गया 1 2 3, तो ये हो गया 1-क्लोरोप्रोपीन। और इस 1-क्लोरोप्रोपीन में हमने क्या देखा कि CH3 और Cl एक ही साइड है, लेकिन ये ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट वाले हैं, और ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन प्रभाव अगर एक ही साइड है तो इनके एक दूसरे के प्रभाव को ये कैंसिल कर देंगे, और अगर ये ऑपोजिट साइड है तो इनके प्रभाव जो है वो कैंसिल नहीं होते हैं, इसीलिए इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा है और इसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम है। यानी ये तो है 1.97d और ये है 1.71d। तो इन चीज़ों का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है। तीसरा मेथड है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी गलनांक और क्वथनांक। इसमें भी देखिए कि विपक्ष रूपों में वान डर वाल्स बल समपक्ष रूपों की तुलना में अधिक होता है, अतः इनके गलनांक और क्वथनांक भी ऊंचे होते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैलेइक एसिड है, तो ये मैलेइक एसिड जो है वो समपक्ष रूप है, सिस फॉर्म है, तो इसका गलनांक 130 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ्यूमेरिक एसिड ये विपक्ष है, तो इसका 287 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हमने देखा ना कि विपक्ष रूप का जो गलनांक और है ना वो ज़्यादा है और समपक्ष रूप का कम है। इसी तरह से एलिसिनेमिक एसिड, उसके समपक्ष रूप का जो गलनांक है वो 68 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसके विपक्ष रूप का जो गलनांक है वो 133 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसलिए इसका जो है वो हाई हो गया। यहाँ पर हम ये भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जो अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले जो ग्रुप है वो अगर अटैच्ड है तो उनमें अगर वो एक ही साइड अटैच सिस फॉर्म है उसका और एक ही साइड है तो उनमें वान डर वाल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और वो वाले जो कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं आइसोक्रोटिनिक एसिड, ये C≡CH3 COOH। इस आइसोक्रोटोनिक एसिड में COOH और CH3 ये ऑपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि क्रोटोनिक एसिड इसमें CH3 COOH अपोजिट साइड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 72 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके अलावा हम आजकल एक्सरे और स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड से भी आजकल हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ये जो डिफरेंट मेथड हमने बताए हैं, इन मेथड को आपको एक बार पढ़ के देखना है और इनको समझना है और आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि
ये सिस फॉर्म है या ट्रांसफॉर्म है, और उनमें भी सिस फॉर्म में अगर सेम ग्रुप एक साइड जुड़े हुए हैं तो फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट और इनके जो साइक्लाइजेशन मेथड है उसी के अकॉर्डिंग उसका होगा। और अगर इनके जो अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वाले समूह अगर एक ही साइड जुड़े हुए हैं तब इनके जो है डाइपोल मोमेंट और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस हो जाते हैं। थैंक यू।